हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 5/2020। कल हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 2 महान व्यक्तित्व पुस्तक का वैदिक कालीन नारियाँ। तो इनके बारे में पढ़ा था। कल हम गार्गी के बारे में हमने पढ़ा था। जाना था कि गार्गी एक कितनी विद्वान और उदार महिला थी। इसी तरीके से आज हम उन दूसरी है हमारी पाठ्य पुस्तक में अपाला। आज अपाला के बारे में हम लोग संक्षिप्त रूप में कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो अपाला कौन थी? अपाला महर्षि की पुत्री थी। वो बहुत ही सुंदर थी और वो बहुत ही सुंदर थी, विद्वान थी, गुणवती थी, रूपवती थी और अपने पिता के साथ रहती थी। तो वो अपाला थी ना, उनके शरीर में कुछ छोटे दाग थे, सफ़ेद दाग थे, लेकिन वो किसी को इस बात के बारे में बताती नहीं थी। अपने पिता को भी नहीं बताती थी और उनको देख देख के बड़े चिंतित रहा करती थी। एक दिन संयोग से महर्षि अत्रि के आश्रम में एक कृशाशव राजा आए, कृशाशव विद्वान आए। संयोगवश ऐसे आए आश्रम में, तो वो उनकी अपाला की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए और उनके पिता अत्रि से अपाला से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कहने लगे, मैं अपाला से विवाह करना चाहता हूँ। महाराजा अत्रि ने ठीक है करके और अपाला का विवाह कृशाशव राजा के साथ, युवक के साथ कर दिया और वो अपने घर चली गई, ससुराल में रहने लग गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन कुछ ही समय पश्चात कृशाश्रव थे जो उनको अपनी पत्नी अपाला के सफ़ेद दागों के बारे में जानकारी हो गई। तो वो उनसे घृणा करने लग गए और उनका अपमान करने लग गए और एक दिन तिरस्कार करके भेज दिया कि मैं तुम्हें नहीं रख पाऊँगा। तो अपाला रोती हुई अपने पिता के पास आई और अपने पिता को अपनी सारी कथा सुनाई, सारी बातें बताईं। तो पिता बड़े चिंतित हुए, दुखी भी हुए। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं अपाला, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग कर दिया है, लेकिन तुम्हारे पिता की गोद हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खाली है। अब तुम यहीं पे आराम से रहो और इंद्र की उपासना करो। तो अपने पिता के घर रहने लगी और इंद्र भगवान की पूजा करती थी। इंद्र भगवान की पूजा करने में उन्हें सत्तू और सोम रस का वो प्रसाद चढ़ाना पड़ता था। प्रसाद चढ़ाती थी और पूजा करती थी इंद्र भगवान की। तो वो सोम रस को पीसने के लिए बड़ी परेशानी होती थी कि काहे से पीसा जाए, तो पत्थर नहीं मिलते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने दांत से सोम रस की लताओं को कुचल के पीसा और उसका रस निकाला और भगवान इंद्र की मूर्ति पर चढ़ाया। तो इससे इंद्र भगवान थे ना, वो बहुत उनकी उपासना से प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और कहने लग गए, अपाला तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारे शरीर में जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। इस तरीके से अपाला पहले की तरह ठीक हो गई और इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। उसका शरीर स्वर्ण की चमकने लग गया। वह प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप आज भी अमर है अपाला की कहानी। इसका बेटा गृह कार्य है। 2 प्रश्न दिए गए। अपाला किस बात से चिंतित हो उठी थी मतलब अपाला रोग मुक्त किस प्रकार हुई? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है।